अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज के वीडियो में बहुत ही बेहतरीन सुनने को मिलने वाला है। अभी आपने जो थंबनेल पर देखा कि मियाँ बीबी अगर बिस्तर पर रात में सोता हो तो एक रात का कितना सवाब मिलता है। जी हाँ, आज की वीडियो में आपको यही जानकारी मिलेगी। आज की वीडियो में हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने बताया है मेरे भाइयों, बहुत आसान अंदाज में बताया है। आइए सबसे पहले इस वीडियो को सुनते हैं। घर में बरकत नहीं है तो उसकी एक वजह बीवी पे जुल्म भी है। कुछ औरतें भी शौहर पे जुल्म कर रही हैं, लेकिन शौहर आजकल ज्यादा जुल्म कर। जुल्म की मुख्तलिफ शक्लें। नंबर एक, हमारे लिए बीवी के हक में ये बात कही गई थी, जो तुम खाओ वो उनको खिलाओ। आप तो रोज होटल में खा रहे और बीवी के लिए क्या है? आप तो 5-5 हजार की जींस खरीद रहे और बीवी के लिए कौन सी कीमत का कपड़ा है? जुल्म है। फिर रात के 3-3, 4-4 बजे तक दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, एहसास करो। यहां तक फरमाया गया, अगर बीवी की हक तलफी रात भर नफिल पढ़ने की वजह से होती है, हुजूर ने फरमाया नफिल मत पढ़ो, बीवी का हक अदा करो। बल्कि एक मकाम पर फरमाया, जो अपनी बीवी के साथ रात गुजारता है अल्लाह उसे शबे कद्र का सवाब अता करता है। इबादत करने वालों की शबे कद्र तो साल में एक मरतबा आती है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत कैसे करीम है, जो बीवी को मोहब्बत देने के लिए रात उसके साथ गुजारे, उसकी हर रात को शबे कद्र की सवाब का दर्जा अता कर दिया। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही का। ये बात किसने कही? हुजूर ने। आज से पहले मालूम थी? इल्म नहीं है, इसीलिए। अगर किसी शौहर को पता चल जाए कि बीवी के साथ रात गुजारना शबे कद्र का सवाब मिलता है, कोई बेवकूफ है जो दोस्तों के साथ 3 बजे तक बैठेगा? कोई बेवकूफ है जो इंटरनेट चलाएगा? है? यहां मुस्कुराने वालों की मुस्कुराहटों को सलाम है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। ये बात हमारे बुजुर्गों में हजरत अल्लामा उस्मान इब्ने हसन ने लिखी है। क्या बात है हुजूर की, क्या बात है। फरमाया, जो शबे कद्र का सवाब पाना चाहे वो रात अपनी बीवी के सब्र का सवाब अता किया जाता है। कहां आसिया है, कहां मरियम है, और कहां तुम जिसे 5 कलमे भी याद नहीं। लेकिन ये सवाब क्यों मिल रहा है? सिर्फ शौहर की अजियत पर, शौहर के साथ उसने सुलूक पर, शौहर की बातों पे सब्र करने की वजह से। इसलिए बहनों, सब्र करना सीखो। हमारा मजहब सब्र का मजहब है, बल्कि सब्र से वो मकाम मिलता है जो बहुत सारी इबादतों से नहीं मिलता। अल्लाह वो सब्र से मकाम अता करता है। तो बहरहाल उन्होंने क्या देखिए, शिकायत भी शुक्र के लहजे में करने का अंदाज सीखे। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरा शौहर बहुत नेक है, पूरी रात मुसल्ले पे गुजार देता है। हमारे आप जैसा कोई ज़ाहिर बीन होता तो कहता वाह क्या बात है, लेकिन हुजूर ने नाराज होकर फरमाया, बुला उसको। जब वो शख्स आए तो कहा, क्या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरते हो? आका फरमाए, क्या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरते हो? मैं रोजा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, मैं सोता भी हूँ और मैं इबादत भी करता हूँ, ये मेरी सुन्नत है। फरमाया, अपनी बीवी के साथ रात गुजारो, पूरी रात मुसल्ले पे न गुजारो। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने। एक बात मैं अर्ज करूँ बहुत माजरत के साथ, यहाँ ऐसा नहीं होगा राजस्थान में, लेकिन चूंकि हम आपकी दुआओं से पूरे हिंदुस्तान जाते, आज शादीशुदा औरतें नाजायज ताल्लुकात करती हुई देखी जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शौहर बीवी को न टाइम दे पा रहा है, न प्यार दे पा रहा है। ये बड़ी वजह है। पहले लोग गुर्बत की वजह से ऐसा करते थे, और अब लोग ख्वाहिशात की वजह से। बेशक सीरियलों का दौर है, फिल्मों का दौर है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में हमने जब सीरत पढ़ी, बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन जितना सीरत पढ़ी मैंने देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिंदगी का कोई सफर बीवियों के बगैर नहीं किया। हत्ता के जंग का सफर भी किया तो अपनी बीवियों को साथ में लेके किया। हुजूर का कोई सफर बीवियों के बगैर नहीं है। इमाम अहमद इब्ने हंबल रदी अल्लाह ताला की बीवी रात में इंतकाल करती है। दूसरी रात आने से पहले आप दूसरी बीवी से निकाह करते और फरमाते हैं, एक रात भी मैं बीवी के बगैर इसलिए नहीं रह सकता कि कहीं शैतान अपना काम न कर जाए। और यहाँ तो बीवियों के बगैर पूरी रात गुजार रहे हैं, बल्कि कहीं और भी गुजार रहे हैं। तो बात समेटते हुए, मैंने पहले ही कहा था सर्दी का मौसम में ख्याल करूंगा, मैं समेट रहा हूँ बात को। अगर बीवी सताए, मुंह चलाए, पहली बात तो याद रखना, मुझे किसी की बीवी ऐसी नजर नहीं आती जो मुंह ना चलाए। अगर कोई कहे कि मेरी बीवी नहीं चलाती तो मैं उसकी बात पे यकीन नहीं कर सकता। उसकी वजह बताऊं, जनाब खलीलुल्लाह की बीवी भी उनके साथ मुंह चला रही है। हदीस है, मुसन्नफ इब्ने अब्दुल रज़ाक में हदीस मौजूद है।
کہ حضرت سارا نے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ بحث کی اور ان کے ساتھ کچھ باتیں کی تو حضرت خلیل اللہ نے عرض کی مولا میرے اللہ یہ سارا میرے ساتھ اس طرح زبان چلا رہی ہے مولا. تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تمہیں نہیں پتا کہ ہم نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے. جب تک اس کے دین میں خرابی نہ آئے اس سے چشم پوشی کرتے رہو اور اس کو نظر انداز کرتے رہو. ہمارے مذہب میں یہ ہے اللہ نے بیوی کو انسان کی بائیں پسلی سے پیدا کی, ہر چیز کے لیے دائیں کو پسند کیا اور بیوی کی پیدائش کے لیے بائیں کو پسند کیا. حکمت یہ ہے کہ بائیں طرف دل ہوتا ہے دل, اور پھر اللہ نے سر کی ہڈی سے نہیں, پیر کی ہڈی سے نہیں, مضبوط ہڈیوں سے نہیں, انسان کی ہڈیوں میں سب سے کمزور ہڈی کوئی ہے تو وہ پسلی کی ہڈی ہے. اللہ نے عورت کو سب سے کمزور ہڈی سے پیدا کیا. یہ پسلیاں بہت کمزور ہے, اگر ٹوٹ جائے تو جلدی جڑ بھی نہیں سکتی, اتنی کمزور ہے. مگر اتنی کمزور ہونے کے بعد بھی اللہ اکبر, جو پورے دل پورے جسم کا بادشاہ ہے جسے دل کہتے ہیں, دل کی حفاظت اگر کوئی کرتا ہے تو نہ ہاتھ کی ہڈیاں کرتی ہے نہ پیر کی ہڈیاں کرتی ہے. دل کی حفاظت اگر کوئی کرتا ہے تو یہی کمزور پسلیوں کی ہڈیاں کرتی ہے. خود تو ٹوٹ جاتی ہے مگر دل کو توڑنے نہیں. اسی طرح بیوی ہے, بیوی سارے دکھ جھیلتی ہے مگر شوہر پر آنچ نہیں آنے دیتی. قرآن نے کتنے خوبصورت لب و لہجے میں بیوی اور شوہر کا رشتہ بیان کیا. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس. لباس کسے کہتے ہیں؟ موسم کے ظلم سے اگر کوئی بچا رہا ہے تو لباس ہے, موسم کی تمازت سے کوئی بچا رہا ہے تو لباس ہے, کانٹوں سے اللہ اکبر اگر کوئی بچا رہا ہے تو لباس ہے, عیبوں کو کوئی چھپا رہا ہے تو لباس ہے, محفلوں میں مزین کر کے جو بتا رہا ہے لباس ہے, عزت کی منزل کو جو پہنچا رہا ہے لباس ہے. ارے لباس ہی تو ہے. اگر پھٹا پرانا پہن کے جاؤ تو بڑی شادیوں سے بھگا دیے جاؤ, اور اگر قیمتی پہن کے جاؤ تو عزت کے ساتھ بٹھائے جاؤ. لباس جتنا اچھا ہوگا عزت اتنی بڑھے گی. اور آج کے ظاہری دور میں تو اور زیادہ ہے. لوگ پھٹیچر ہوتے ہیں لیکن اچھا لباس پہن کے آتے ہیں تو ان کو ڈانٹنے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون ہو. اسی لیے چور لوگ بھی اکثر قیمتی لباس میں آج پاکٹ مارنے کے لیے گھومتے تاکہ شک نہ ہو. تو لباس اچھا تلاش کرو, کیونکہ بیوی لباس ہے شوہر کے لیے اور شوہر لباس ہے بیوی کے لیے. لباس کا ایک بڑا کام ہوتا ہے چھپا لینا. چھپا, جو شوہر بیوی کے عیب نہ چھپا سکا وہ سچا شوہر نہیں ہے, اور جو بیوی شوہر کے عیب نہ چھپا سکی وہ سچی بیوی نہیں. تو بہرحال بائیں پسلی سے, دل کے قریب کی پسلی سے. اور یہ بھی حدیث پاک ہے, جس نے کسی نے اپنی بیوی کو گالی دی, فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں, جس نے اپنی بیوی کو گالی دی پہاڑ برابر بھی اعمال لے کر کے آئے گا تو اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے. آج تو بیوی کو گالی دینا کوئی عیب ہی نہیں, یہ ماں بہن کی تولتے رہتے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو کسی مومن کو گالی دے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا, میں اس بات سے ڈرتا ہوں. عام مومن کو گالی دو تو مرتے وقت کلمہ نہیں آئے, شریک حیات کو کوئی گالی دے وجہ علم نہیں. اللہ کے رسول نے جان کے دشمنوں کے لیے دعائے ضرر نہیں فرمائی. دعائے ضرر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہلاکت کی دعا. میں بد دعا نہیں کہہ رہا ہوں, میں بد دعا نہیں. ہمارا مسلک سراپا ادب ہے, ہم نبی کے لیے بد دعا کے الفاظ نہیں کہتے, اور یہ فکر ہمیں امام اہل سنت نے عطا فرمائی. ہم فکر رضا کے وارث ہیں, فکر رضا ہماری محافظ ہے, اس لیے ہم بہت تول کر بولنا چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے. ہاں ہاں, اور یاد رکھیے ہم جب بھی منبر پر آتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کہنے والے کی بات کی ہم تصدیق کریں. ہماری تصدیق ہر منبر پر اسی بات کی ہے جو شریعت مطہرہ کی حدوں میں ہے, اور جو شریعت کی حد میں بات نہیں کہی گئی ہم اس سے بیزار. کہیں کسی منبر پر اگر شریعت کی حد سے بات باہر ہوئی ہم اس کے معید نہیں ہیں, نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. یہ بات یاد رکھنا. دعائیں ضرر نہیں فرمائی جسے لوگ بد دعا کہتے ہیں. ہم نبی کے لیے کسی چیز کو بد نہیں کہتے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی کوئی چیز بد ہے ہی نہیں, وہاں بد کی گنجائش ہی نہیں ہے, وہاں تو سب حسن ہی حسن ہے. جتنا حسن تھا انہیں عطا کیا اور جو حسن نہیں تھا انہیں نہیں عطا کیا. یہ حضور کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے تو وصف اے
बे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। मेरी कौम के जवानों बीबियों पे जुल्म करने वालों, उन्हें मारने वालों, उन्हें पीटने वालों, ध्यान से सुन लो, तनदान शहीद करने वालों के लिए हलाकत की दुआ नहीं की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून गिराया गया, हलाकत और तबाही की दुआ नहीं की। हुजूर को जख्मी कर दिया गया, हत्ता के हुजूर के मुकद्दस चचा का कलेजा चबाने वालों ने कच्चा कलेजा चबाया, हुजूर ने उनके लिए भी हलाकत की दुआ नहीं की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सगे चचा के कातिल के लिए भी हलाकत की दुआ नहीं की। लेकिन एक खातून आकर के अर्ज करती, आका मेरा शौहर मुझे मारता है, तो मैं उससे मेरा नाम लेके कहना कि अब वो न मारा करे। शौहर से कहा, हुजूर ने कहा नहीं मारना, फिर मारा, फिर आगे कहते हुजूर उसने फिर मारा, अपनी चादर दी। ये दोस्तों ये वीडियो यकीनन आपके लिए यूज़फुल हेल्पफुल रहा होगा, आपको यकीनन ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं अपने प्यारे और मीठे नाज़रीन के लिए अब दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस तमाम वीडियो देखने वाले को और तमाम मुसलमानों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। ए अल्लाह, जो मुसलमान दुनिया में जहाँ जहाँ परेशान हाल है मौला, सबकी परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह, जो लोग इस दुनिया में बारे कर्ज में मुब्तला है, ए अल्लाह सब की परेशानी को, सब के कर्ज को निजात अता फरमा। वीडियो को सवाब की नियत से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो नाज़रीन किराम, अभी आपने मुकम्मल वीडियो को सुना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दें। मेरे भाइयों याद रखिए, मियाँ बीबी अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, यानी कि दोनों मियाँ बीवी के बारे में अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है कि तुम उसके लिबास हो, वो तुम्हारे लिए लिबास है। जी हाँ, कुरान कहता है। तो अब जो है ना, मियाँ बीवी को क्या करना चाहिए, आपस में उल्फत व मोहब्बत से रहें। और जिस घर में मियाँ बीवी आपस में उल्फत व मोहब्बत से रहा करता है, अपनी ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला उस घर में बरकतों का नुज़ूल अता फरमाता है। ये हमेशा याद रखिए कि एक तरफ से गलती नहीं होती है, गलती दोनों तरफ से होती है। या तो कभी बीवी की तरफ से ज़्यादा हो जाती है, कभी मियाँ की तरफ से ज़्यादा हो जाती है। अभी आपने पूरे मुकम्मल बयान को सुना। तो नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।